दोस्तों मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 16 जून 2025। आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे ईरान और इसराइल के बीच छिड़ी जंग से जुड़ी तमाम अहम खबरें, क्योंकि गजा से खबरें फिर से आनी बंद हो गई हैं और दुनिया भर की मीडिया में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ईरान और इसराइल की खबरों का शोर है। तो चलिए करते हैं शुरुआत ईरान और इसराइल से जुड़ी हुई कुछ बड़ी अपडेट्स के साथ, जो बिल्कुल ताज़ा हैं या फिर बहुत बड़ी हैं दिन भर की। 15 जून की रात से लेकर 16 जून की सुबह तक ईरान ने एक बार फिर से इसराइल को दहला दिया। मिसाइलों की ऐसी लहर छोड़ी जिसमें कम से कम 8 लोगों के मारे जाने की खबर है। तेल अवीव में बड़ी तबाही हुई है, वहीं बंदरगाह वाले शहर हाइफा में भी नुकसान हुआ है बड़ा इसराइल का। ये हमले उसके बाद हुए जब इसराइली फौज ने तेहरान में IRGC के मरकज़ को बमबारी का निशाना बनाया। इसके बाद ईरान तमतमा उठा और उसने माकूल जवाब भी दिया और बदला लिया। ईरान के जवाब के बाद तेल अवीव में एक इमारत गिर गई और हाइफा का पावर ग्रिड भी तबाह हो गया। ये कंफर्म खबरें हैं। दर्जनों अफराद जख्मी हुए हैं, तेल अवीव में भी, हाइफा में भी। तेल अवीव में मलबे के नीचे से लोगों को ढूंढने का काम अब भी जारी है, जैसे गजा में भी जारी है। इसराइल का दावा है कि उसने IRGC की कुछ फोर्स के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया, जो कि पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान के असर व रसूख का सेंटर माना जाता है। वहीं ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने कहा है कि हमला तब रुकेगा जब इसराइल रुकेगा। ये हमारी सेल्फ डिफेंस है, ये सेल्फ डिफेंस जारी रहेगी। उधर अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि वो उम्मीद करते हैं कि इसराइल और ईरान किसी डील पर पहुंच सकें, यानी बातचीत करके इस मसले को सुलझा सकें। लेकिन उनका ये भी कहना था कि कभी कभी जंग के मैदान में भी कुछ फैसले लेने पड़ते हैं। ये दोनों तरह की बातें डोनाल्ड ट्रंप अब कुछ दिन से कर रहे हैं, कभी जंग की बात, कभी अमन की बात। इधर ईरान में इसराइली हमलों से 224 अफराद शहीद हो चुके हैं। 224, इनमें 70 औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। इसराइली बमबारी में IRGC के इंटेलिजेंस चीफ और 2 और जनरल भी शहीद हुए हैं ताज़ा हमलों में पिछले कुछ घंटों में। ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान ने पार्लियामेंट में कहा है, आज हमारी कौम को अपने तमाम इख्तलाफ भूल करके एक हो जाना चाहिए। ये नफरत और कत्लेआम का मुकाबला सिर्फ इत्तेहाद से हो सकता है। इसराइली डिफेंस मिनिस्टर इसराइल काट्स ने ईरान के तबाही मचाने वाले हमलों के बाद धमकी दी है कि तेहरान के लोग IRGC और ईरान के मिलिट्री लीडर्स के बाद या उनके साथ तेहरान के आम लोग भी इसका भुगतान करेंगे, ये जो इसराइल पर हमले हो रहे हैं इसका, और जल्द करेंगे भुगतान, यानी कि उन्हें बड़ी सज़ा दी जाएगी। इसराइल का डिफेंस मिनिस्टर अपने यहाँ की तबाही देखकर भी रुक नहीं रहा, वो ईरान को और ज़्यादा तबाह करने की वार्निंग दे रहा है। इधर हमारे मुल्क भारत ने, इंडिया ने अपने स्टूडेंट्स ईरान से निकालने शुरू कर दिए हैं। इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री के मुताबिक वो तेहरान में एम्बेसी स्टूडेंट से लगातार राब्ते में हैं। दोस्तों, ईरानी हमलों से इसराइली आवाम में भी बड़ी बेचैनी है और ये बेचैनी बढ़ती जा रही है। उनकी कैफियत इस वक्त कोई नहीं समझ सकता, जिनके ऊपर बम बरस रहे हों, जिन्होंने ज़िंदगी भर बम बरसाए हों, और अगर वो बमों के नीचे आ जाए, मिसाइलों के नीचे, तो आप समझ ही सकते हैं क्या कैफियत होगी। हर वक्त सायरन, हर वक्त शेल्टर, स्कूल्स बंद, फ्लाइट कैंसिल, इकनॉमी रुक चुकी है। लोग अब कहने लगे हैं कि ये सब कब तक चलेगा। इसराइल के लोग ये कहने लगे। ये जंग अब सिर्फ मिसाइल्स की नहीं रह गई है, यह हालात, सियासत और पूरे रीजन के फ्यूचर का फैसला बन चुकी है। अब कुछ बड़ी हेडलाइंस ले लेते हैं जिससे आप समझ सकें कि क्या हुआ है और कंफर्मेशन हो जाएगी कि फैक्ट के साथ न्यूज़ हैं। तस्नीम की हेडलाइन है, ईरान ने फिर से इसराइली टारगेट्स पर मिसाइलों की बारिश की है, और ये उनके जो है कुछ घंटों पहले की हेडलाइन है। ठीक है, कंफर्म मिसाइल हमला हुआ है। अब मेहर न्यूज़ एजेंसी जो ईरान की है, उन्होंने भी ये कहा है कि ईरान ने डायरेक्टली हिट किया है बेन गुरियन एयरपोर्ट को, जो तेल अवीव में है, जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है इसराइल का, वो इस बार ईरान ने हिट किया है। अभी तक यमन के हुतीस हिट करने का दावा करते आए। लेकिन एक और 16 जून की हेडलाइन है, ईरानियन मिसाइल्स हिट हाइफा पावर प्लांट। जो हमने अपडेट्स में आपको बताया था, वो ईरान ने कंफर्म किया है कि ईरान की मिसाइलों ने, जिसे इसराइल के और अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम्स मिलकर नहीं रोक पाए, उस हाइफा शहर में फिर से ये सब नाकाम हो गए, जिसमें एक दिन पहले भी ईरान ने हमला किया था। बावजूद इसके कोई इक़दामात नहीं लिए गए और फिर से हमला किया लगातार दूसरे दिन ईरानी मिसाइलों ने, और नतीजा हाइफा पावर प्लांट की तबाही। कोई नहीं रोक पाया।
महर की एक और खबर देख लीजिए, अमेरिका की एम्बेसी बंद हो गई है तेल अवीव में। वहाँ जो एम्बेसडर बैठते थे वो फ़लस्तीनियों को बाहर ले जाकर सऊदी अरब या किसी और अरब ममालिक में एक नया फ़लस्तीन बनाने की बात करते थे। कहते थे वेस्ट बैंक में जगह बहुत कम है, माइक हक भी। यहाँ तो यहूदी क्या देंगे जगह किसी फ़लस्तीनी को, इनके पास तो मुसलमानों के पास बहुत ज़मीनें, वहाँ चले जाएं। वो भाई साहब जो फ़लस्तीनियों से ज़मीन छोड़कर जाने को कहते थे वो अपनी एम्बेसी छोड़कर जा रहे हैं, या उसी में अंडरग्राउंड है किसी बंकर में। एम्बेसी क्लोज हो गई है तेल अवीव में ईरान के मिसाइल हमलों के बाद। असल में हुआ ये कि कल रात एक मिसाइल इनकी एम्बेसी के पास जाकर गिर गई। वो दूसरी हेडलाइन है, इसी से समझ लीजिए। एम्बेसी के पास जब मिसाइल गिरी तो इन्होंने कहा या शेख अपनी अपनी देख, हम तो अंदर जा रहे हैं, अब हम एम्बेसी बंद करो, क्या काम करना है, ये तो मामला ही दूसरा है। जब इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बंद हैं, सब कुछ बंद है, हर चीज़ इसराइल में बंद है, तो एम्बेसी भी बंद करो। कौन आएगा, कौन आया था यहाँ, कौन आया होगा? मेरा दरवाज़ा किसी झोंके ने हिलाया हो, क्या था वो, खैर छोड़ो, आगे बढ़ते हैं सर। अभी इसराइल के अंदर हालात बड़े ख़राब हैं। इन्होंने बताया है द टाइम्स ऑफ इसराइल और बाकी ये कि 8 लोग मारे गए हैं इसराइल के ताज़ा हमलों, ईरान के ताज़ा हमलों में। सैकड़ों लोग ज़ख्मी हुए हैं, पूरी रात हुए हमलों में। सेंट्रल इसराइल में हाइफा में तबाही मची है। ख़ुद इसराइली अखबार कह रहे हैं जो हमने अपडेट दी थी क्लियर हो जाएगा। द जेरूसलम पोस्ट की खबर भी आपको तस्दीक करती है कि जो हमने अपडेट्स में कहा था वो सही है। इसराइल काट्स जो डिफेंस मिनिस्टर है इसराइल का, उसने कहा है कि तेहरान के रिहायशी, तेहरान के बाशिंदे बहुत बड़ी कीमत चुकाएंगे इसराइल पर हुए इन हमलों के लिए। तो अब इन्हें लग रहा है कि यार ये क्या हो गया हमारे साथ, हम तो अब तक गज़ा, सीरिया, लेबनान में धुआं करते आते थे, अब तो हमारी धुआं हो रही हैं सिटीज़। तो ये अब धमकी देने पर आए हैं और आम लोगों को धमकी देने पर आए। अभी तक इनकी लड़ाई IRGC से, ईरानी मिलिट्री से, साइंटिस्ट से थी, अब आम लोगों से भी हो गई है। तो डिक्लेयर कर दीजिए ना, ये जंग है। क्यों कभी इसकी साइड तुम मारते हो, कभी उसकी साइड। एक फुल फ्लैश जंग लड़ लो, तुमने भी बहुत मुद्दत से नहीं लड़ी और बिना अमेरिका के सपोर्ट के लड़ लो, ताकि दुनिया तुम्हारी टेक्नोलॉजी और ताकत देख ले। द जेरूसलम पोस्ट की हेडलाइन देखिए, एनर्जी ग्रिड एंड प्लांट्स इन हाइफा सेंट्रल इसराइल डैमेज बाय इरानियन अटैक्स। एनर्जी ग्रिड्स हुए हैं, एनर्जी प्लांट्स यानी बिजली बनाने वाले हैं ना, बिजली बनाने वाले प्लांट्स जो हैं वो पूरी तरीके से ज़ख्मी हो गए हैं, कुछ माजूर हो गए हैं, बिजली बन नहीं रही है। सेंट्रल इसराइल में डैमेज हुआ है। ईरान का अटैक फिर से कामयाब रहा है और बुरी तरीके से रिहायशी घरों को भी नुकसान पहुंचाया है। अब अगर अंधेरा कायम हो गया तमराज किलबिश वाला, तो आप सोचिए कि कितने प्रोजेक्ट्स इनके ठप पड़ जाएंगे। हालांकि जंग के दौरान या लगातार हमलों के दौरान होता कहाँ है, कुछ चलता कहाँ है। एक और हेडलाइन है, ईरान पर भी बड़े हमले हुए हैं, तो वो भी बताना होगा। IDF ने ईरान में मिसाइल के ठिकानों पर जहां ज़ख़ीरा होता है वहां पर हिट किया है। ये दावा भी किया उन्होंने, वीडियोस भी दिखाया, और ये नुकसान रोज़ हो रहे हैं, इससे इनकार कौन कर सकता है। और अपने जो टारगेट्स उन्होंने सिलेक्ट किए थे, टारगेट्स का मतलब है किसी IRGC कमांडर को मारना, किसी साइंटिस्ट को मारना, कहीं धमाका करना किसी बिल्डिंग, तो वो जो टारगेट्स उन्होंने सिलेक्ट किए थे नतांज और पार्चिन में, उन पर भी फिर से हमला किया है या हमला किया है, उनको भी हिट किया है और मिसाइल अड्डे को भी उड़ाने का दावा किया है। ये इनके दावे हैं और ये इन्होंने सैटेलाइट इमेजेस जो हैं जारी किए हैं जहाँ जहाँ ये हमले करते हैं उसकी, और इनके पास जाहिर सी बात है मैक्सर टेक्नोलॉजी वगैरह ये सब से इनका कोलैबोरेशन है या इन्हें मुहैया करवाते हैं। खैर, नतांज पर भी हमले किए हैं, फोर्डो पर भी हमले किए हैं, ये इनका दावा है। द जेरूसलम पोस्ट की एक और हेडलाइन है कि IDF हिट्स ईरानियन वेपन्स प्रोडक्शन साइट्स इन तेहरान, इंटरसेप्ट्स ओवर 100 ड्रोन्स। IDF ने ईरान का एक वेपन प्रोडक्शन साइट थी जहां हथियार बनते थे, पैदा होते थे, जवान होते थे, वो तेहरान में एक साइट थी, प्रोडक्शन यूनिट थी, उसे तबाह कर दिया है। और तेहरान में कल बहुत बड़े धमाके हुए हैं। ये भी कहा गया है IDF की तरफ से कि हमने ईरान की तरफ से आने वाले कम से कम 100 ड्रोन्स को या 100 से ज़्यादा ड्रोन्स को हमने इंटरसेप्ट किया, मार कर गिरा दिया। और इसके भी उन्होंने वीडियो जारी किए कि वो जो उनका कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स होता है वो इन ड्रोन्स की स्पीड उतनी ज़्यादा नहीं होती है जैसे मिसाइल की होती है। तो ड्रोन्स आप आराम से जाते हो उसे देख सकते हैं। कॉम्बैट अच्छी खासी होती है लेकिन इतनी नहीं कि गिराया ना जा सके। कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से गोलियां मार मार के इनके ड्रोन्स को भी गिराया गया, लेकिन सारे ड्रोन्स
गिरा दिए ऐसा नहीं है, बहुत से तो निकल जाते हैं, बताते कहाँ हैं, निकलते किधर से हैं। हाँ, लगातार बेतयाम जो परसों इलाका तबाह किया था, जहाँ नेतन्याहू गया था उतरे मुंह से कल दौरा करने, बेतयाम में जो तेल अवीव में इमारतें तबाह हुई थी, वहाँ पर बताया जा रहा है वहाँ पर अब मरने वालों की तादाद इलाज के दौरान जो थे उनकी मरने वालों की तादाद बढ़कर 8 हो गई है। ये IRGC के इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स हैं जो कल के हमलों में शहीद हुए हैं। 16 जून को सुबह 9:45 बजे इनकी तस्वीरों के साथ खबर तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने दी है और इसराइली अटैक में ये दोनों शहीद हुए हैं। IRGC ने अनाउंस किया है कि IRGC की इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के जनरल मोहम्मद काज़मी और उनके डिप्टी हेड IRGC इंटेलिजेंस जनरल हसन मुहक्किक और जनरल मोहसिन बाकरी शहीद हो चुके हैं 15 जून को इसराइली हमलों में। यानी अब भी फुल तरीके से उनके पास एक एक आदमी का कोऑर्डिनेट है और इसराइल के पास, और वो जमकर वहीं पर हमले कर रहे हैं। एयरोस्पेस का मतलब मिसाइल विज़ाइल जिसके पास सब कुछ था, ड्रोन ये सब, वो हेड मार दिया जाता है, उसकी डिप्टी मार दिए जाते हैं, शहीद कर दिए जाते हैं। IRGC ने, प्रेस टीवी की हेडलाइन कहती है, IRGC ने कसम खाई है, वादा किया है कि वो ज़ायनी हुकूमत से तब तक लड़ते रहेंगे जब तक उसकी तबाही नहीं हो जाती। और ये कसम जो ली गई है वो अपने इन कमांडर की, जिनके बारे में मैंने बताया, उनकी शहादत के बाद ली गई है IRGC की तरफ से। कालीबाफ जो है ये ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर हैं और इन्होंने कहा कि हम जो है ना इसराइलियों के लिए और इस ज़ायनी हुकूमत के लिए दोज़ख जैसा मंजर बना देंगे, और जब तक ये जो दुश्मन है ये अपनी रेड लाइंस जानता ही नहीं है, ये हुदूद में रहना जानता नहीं है, तो हम इसे बताएंगे कि हद में कैसे रहा जाता है और जामे में कैसे रहा जाता है। मैंने पिछला एपिसोड आपको दिखाया था जिसमें मैंने बताया था कि IRGC ने और ईरानी आर्म्ड फोर्सेस ने कहा है कि सेटलर से कि आप लोग मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों पे जो सेटलमेंट बना कर रह रहे हो छोड़कर चले जाओ, क्योंकि फिर आपको छोड़ने का मौका नहीं मिलेगा, वो सेटलमेंट दुनिया छोड़ जाओगे। ईरान्स आर्म फोर्सेस वार्न इसराइली सेटलर्स इन ऑक्युपाइड टेरिटरीज, लीव टू सेव योर लाइव्स, निकल जाओ फ़लस्तीनी इलाकों से अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए। ये बड़ी धमकी है। वीडियो में थोड़ा देर लगती है, कई टेक्निकल बातें होती हैं, थोड़ा सा अपने आप को आराम भी देना होता है। बहुत से लोग जो सोच रहे होंगे कि देर तक तो आपको खबरें देते रहें, उसके लिए बॉडी को रिलैक्स देना ज़रूरी है। लाइव मिलेंगे हो सकता है इसके बाद, इस वीडियो के बाद, और उसके बाद फिर और वीडियोस आएंगे। सलामत रहिए, खुश रहिए।